नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, सीईटी एग्जाम 2024 आपका पेपर अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, यानी कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में करने वाले हैं। एक दिन शेष है आपके पास, यानी आपको करना क्या है, 2 से 3 बार 2 गुना स्पीड में पढ़ के चले जाना है भाई, ठीक है ना। तो एक भी एक भी जो क्वेश्चन है ना, एक भी क्वेश्चन उसको स्किप मत कीजिएगा भाई, एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा। पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना वो आरएसएसबी द्वारा प्रमाणित क्वेश्चन है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। जिसमें आप देखो देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, देखो 40% नहीं, हमें 60% की ओर जाना है भाई। हमें 40% नहीं, हमें 60% की ओर जाना है, और हमें पूरा का पूरा 60% कवर करना है भाई, ठीक है ना। अब 40% तो देखो पास मार्क्स हैं। अब 40% का सोचोगे तो फिर 30 में रह जाओगे, 20 में रह जाओगे। भैया 60 प्लस की बात करो, 60 प्लस की बात करो, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम इंडिया और राजस्थान दोनों जीके कवर करने वाले हैं, और साथ में विज्ञान और हिंदी भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आरएसएसबी द्वारा, इसमें देखो या तो आरएसएसबी पूछता है या फिर पूछ चुका है, तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। और गत वर्षों में पेपरों में आए हुए ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जो रिपीट होते हैं हर साल, तो वो क्वेश्चन भी इसी क्लास में हम करने वाले हैं। तो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक भी मिनट क्लास को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। और एक चीज और बता देता हूं कि आपके पास दिन मात्र एक ही बचा है, तो इस एक दिन के अंदर हमें चाहिए कि हम 60% कैसे तैयार करें। तो 60% की तैयारी आपको पूरी करनी है, तो एक भी मिनट स्किप करने का तो कोई काम ही नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको दोस्तों ये नहीं कहूंगा कि आप सब्सक्राइब करो या वीडियो को लाइक करो, देखो वो आप पर निर्भर करता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करवा रहा हूं दोस्तों, जिससे कि आपके पास हर एक नई क्लास का और शिक्षा से जुड़ा हर क्षेत्र का जो भी वीडियो होता है वो आपके पास आ जाए, है ना। जिससे आप बेल आइकन प्रेस कर रखा है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए सब्सक्राइब का बोला जाता है, और कोई रीजन नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो समय बहुत ही कम है, एक भी मिनट स्किप मत करना, चाहे 2 गुना स्पीड या 1.5 गुना स्पीड में देखो, इसको 2-3 बार देख के जाना भाई, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट अंतिम प्रहार है ये आपका, एकदम अंतिम प्रहार करने जा रहे हैं। तो अंतिम प्रहार करने जा रहे हैं, तो इसमें एक चीज और, 1 मिनट और लेता हूं मैं आपकी। देखो मैं ना, एक अपना व्हाट्सएप चैनल है, एक तो अपना व्हाट्सएप चैनल है, और एक श्याम क्लासेस के नाम से ही, और एक अपना टेलीग्राम चैनल है। दोनों की लिंक है ना वो मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में। क्या कहाँ दे रहा हूं मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, तो वहां से आप है ना, हाँ एक काम करना, डिस्क्रिप्शन में ये लिंक पे जाना, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना, और घंटी वाला आइकन जरूर दबा देना भाई। यदि घंटी वाला नहीं दबाए तो व्हाट्सएप चैनल पे ना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम को तो सीधा ज्वाइन कर ही सकते हो। और व्हाट्सएप चैनल इसलिए ज्वाइन करवा रहे हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, क्योंकि एक दिन बचा है, कल है ना, कल कल आपकी 26 तारीख है, और 26 तारीख को मैं आपको भेजने वाला हूँ एक पीडीएफ। वो पीडीएफ यदि आप सेंटर पर बैठे हैं ना, सेंटर पर बैठे हैं एग्जाम देने के लिए, सेंटर पर आपके पास 1 घंटे का समय है, तो वो पीडीएफ आप जरूर पढ़ें, ठीक है ना। बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला ही आपका प्रश्न आ गया भाई, और फास्ट थोड़ा करेंगे, ठीक है, ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, आपको फास्ट करवाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है भाई। पहला प्रश्न कहता है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। ये जो आपका 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था, वो कौन से शहर में हुआ था। झांसी में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, या फिर मेरठ में हुआ था। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके मेरठ में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, मेरठ में हुआ था, डी लोग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मेरठ में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल की थी। यानी कौन सा वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसने देश में सती प्रथा निर्मूल की। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, या फिर सर चार्ल्स मेटको, कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी सी लॉक हो जाएगा दोस्तों। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था भाई, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, हाँ, और स्किप नहीं करना है। देखो भारत का जीके लगभग देखो सारी क्लासें, यूट्यूब पर तो बहुत क्लासें लग रही है, लेकिन आप क्या देखोगे, आप सिर्फ सिर्फ राजस्थान जीके देखोगे, राजस्थान जीके चल रहा है। लेकिन हम क्यों छोड़े इंडिया को, अरे इंडिया जीके के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं गुरुजी, 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे कम से कम, अरे 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा भी एक भी। इसलिए जरूरी है कि राजस्थान के साथ इंडिया भी कवर हो, ठीक है ना। हाँ, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त क्या लिखा है,
बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा या लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा? यानी कौन सा आपका राइट हो जाएगा इसमें? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि डी आपका लॉक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त इन्हीं के द्वारा लागू किया गया था और इस व्यवस्था के अंतर्गत अपने जमींदारों को भूस्वामी बनाते हुए राजस्व की दर से निर्धारित किया। ये व्यवस्था 1793 की बात कर रहा हूं मैं। 1793 में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर थे एक जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने लागू कर दी थी भाई, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, फिर मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? यानी मयूर सिंहासन पर सबसे अंतिम जो शासक बैठा था वो शासक कौन था आपसे पूछा गया, बताइए। शाह आलम था, बहादुर शाह था, मोहम्मद शाह था या फिर जहानदार शाह था? कौन सा वो शासक था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। तो राइट आंसर आपका मोहम्मद शाह हो जाएगा। यानी हम किसको लॉक कर देंगे? गुरुजी बी को लॉक कर दीजिए। अरे बिल्कुल बी को लॉक करेंगे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मोहम्मद शाह के समय एक नादिर शाह है, नादिर शाह है, उन्होंने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? भारत पर 1739 में आक्रमण किया था, याद रखिएगा। और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित कर दिया था। वापस जाते समय मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर का हीरा अपने साथ ले लिया था। ये कोहिनूर का हीरा तभी लिया था भाई, कोहिनूर का जो हीरा है ना, कोहिनूर, कोहिनूर का हीरा तभी आपके यहाँ पे यहाँ से लिया गया था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सा नाम, इनमें लिखा गया निम्न में से कौन सा नाम महावीर के नाम नहीं है? यानी इनमें से कौन सा नाम महावीर के नाम नहीं है? तथागत नहीं है, जिन नहीं है, निग्रंथ नहीं है, अहर्त नहीं है। कौन सा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आपका तथागत राइट हो जाएगा दोस्तों, ए को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें तो क्या ही बताना दोस्तों, ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आ गया आपके, आहड़ राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कहता है मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम प्राप्त होता है। मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम कहां से प्राप्त होता है? मैं फास्ट तो चल रहा हूं लेकिन ये जरूरी है दोस्तों, ठीक है ना। तो मत्स्य जनपद का जो उल्लेख है ना वो सबसे पहले कहां से प्राप्त होता है? ये आपका ऋग्वेद से प्राप्त होता है, सी लोक हो जाएगा, ठीक है। आप तो बस फास्ट फास्ट देखते जाइए, है ना। अशोक के शिलालेख बैराट, क्या लिखा है? अशोक के शिलालेख बैराट के किन, हाँ किन डगरियों से प्राप्त हुए हैं? बीजक डोंगरी, गणेश डोंगरी, भीम डोंगरी, ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। तो बीजक और गणेश दोनों ही डोंगरी, बिल्कुल। अशोक की शिलालेख बैराट की किन डोंगरियों से प्राप्त हुए? तो बीजक की डोंगरी भी आती है और गणेश डोंगरी भी आती है। हाँ गुरुजी, किसको लॉक कर देते हैं? एक और दो को, दोनों को लॉक कर देंगे। तो आपका राइट आंसर इसमें कौन सा कर दें? डी लॉक हो जाएगा दोस्तों। डी में ए और डी दोनों लिखा गया है, ठीक है। देखो बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन बनाए गए हैं सारे के सारे, इसीलिए बोल रहा हूँ आपके पास समय भी बहुत कम है। जल्दी जल्दी से एक बार फटकार लगा दो, चाहे 2 गुना स्पीड में से, एक बार 1 गुना में फिर 2 गुना में। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ? बताओ, महाराणा प्रताप का जन्म है ना वो किस वर्ष हुआ था? ये आपसे पूछा गया। तो ये तो सबको पता है, लगभग सब बता देंगे भाई, है ना। 9 मई और कब है? 1540 को हुआ था, बी लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस शासक ने, क्या लिखा है? इनमें से कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले ये कहा था कि अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, मैं हस्ताक्षर कर रहा हूं? ऐसा किसने कहा था? ये आपसे पूछा गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपका हो जाता है। तो वो थे आपके चंद्रवीर सिंह। कौन थे वो? चंद्रवीर सिंह। आपका यहाँ पर कौन सा लोक हो जाएगा? बी लोक हो जाएगा। ये आपके बांसवाड़ा के शासक थे। कहां के शासक थे? बांसवाड़ा के शासक, याद रखिएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, 15 मई 1949 को गठित संयुक्त वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? जयनारायण व्यास थे या गुलाब सिंह सत्तावत थे या माणिक्यलाल वर्मा थे या हीरालाल शास्त्री थे? कौन सा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। यानी हम किसको लॉक कर देते हैं? डी को लॉक कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, राजस्थान का जो प्रथम प्रजामंडल वह कौन सा था? जयपुर था, मेवाड़ था, मारवाड़ था, भरतपुर था? बताओ। तो यहाँ पे ए लोक हो जाएगा। कौन सा लोक हो जाएगा? ए, जयपुर प्रजामंडल, ठीक है। हाँ, तो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल जयपुर था और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1931 में। किसके द्वारा? जमनालाल बजाज द्वारा हुई थी, ठीक है। साथ में सारे चीजें ध्यान में रखो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो पता चल ही जाता है भाई, है ना। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका जनक किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विजय सिंह पथिक को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके, क्या क्या लिखा गया प्रश्न? बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया इस बार तो। देखो इवेंट छोटा कर लेते हैं थोड़ा, जिससे आपको क्लियर हो जाए। हाँ, अब दिख रहा होगा। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी
देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगा कि सजा के लिए किसने स्वीकृति दी, किसने पुष्टि की, ये कथन किसने कहा। ध्यान से प्रश्न को पढ़ो, ये कथन किसने कहा था, ये आपके कैप्टन सावर्स ने कहा था। इसमें जवाहरलाल नेहरू का भी नाम है, एजीजी लॉरेंस का भी है, मदन मोहन मालवीय, लेकिन राइट आंसर आपका सावर्स वाला हो जाएगा, कैप्टन सावर्स राइट हो जाएगा। ठीक है, ये लॉक कर देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, है ना। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया। ये जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनाया था भाई, तो ये आपके मान सिंह ने बनाया था दोस्तों। किसने बनाया था आपके, ये मान सिंह ने बनाया था दोस्तों। ए लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया, प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक बताइए। जो प्रणामी संप्रदाय है ना, उसके संस्थापक कौन थे भाई, तो उसके संस्थापक थे आपके प्राणनाथ जी। कौन थे, प्राणनाथ जी, यानी आपका सी लॉक हो जाएगा। प्राणनाथ जी तो थे ना, वो प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या कहता है, कर्नल जेम्स टोड व अंग्रेजों के महल किस दुर्ग में है। तारागढ़ बूंदी में है, तारागढ़ अजमेर में है, गागरोन या जयगढ़ दुर्ग, कौन सा राइट हो जाएगा बताओ। कर्नल जेम्स टोड व अंग्रेजों के महल किस दुर्ग में आपसे पूछा गया, तो ये आपके तारागढ़ बूंदी में है, यानी आपका ए लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस महल में बैठकर सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी भाई। जगनिवास, राजमहल, जग मंदिर, मानसिंह महल, कौन सा आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा जग मंदिर, सी लॉक हो जाएगा दोस्तों। जग मंदिर कहाँ पे, सज्जन सिंह ने उदयपुर में करवाया था इसका निर्माण, सज्जन सिंह ने। देखो उदयपुर, मैं कह रहा हूं उदयपुर में करवाया था, और किसने करवाया था, सज्जन सिंह का नाम आता है दोस्तों, सज्जन सिंह ने करवाया था, याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों तीनों चीजें ध्यान में रखो साथ साथ में। ठीक है, एक ही प्रश्न से 4 प्रश्न तैयार होते हैं, पता है ना आपको। मुसलमानों की गंगा किस झील को कहते हैं, अरे मुसलमानों की गंगा किस झील को कहते हैं, ये आपका ना आरएसएसबी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा समझो कि हो सकता है कल ही छप जाए आपका 27 वाले पेपर में, ठीक है ना। तो मुसलमानों की गंगा किस झील को कहते हैं, जयसमंद को, राजसमंद को, पुष्कर को, या फिर अन्ना सागर झील को कहते हैं, किसको कहते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, पुष्कर झील, यानी सी लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। हाथी महोत्सव है ना, ये कहाँ मनाया जाता है, जयपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, या फिर बूंदी में मनाया जाता है, कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए लॉक हो जाएगा, जयपुर लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है वातायन किसकी कविता है। जो वातायन है ना, वो किसकी कविता है, भागीरथ भार्गव की है, हरीश बादानी की है, सुधा गुप्ता की है, कमर मेवाड़ी की है, कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पर। तो आपकी जो वातायन कविता है ना, वो आपके हरीश बादानी की है। अरे गुरुजी कहाँ लिखा है, अरे सी में लिखा है दोस्त, हरीश बादानी, है ना, हरीश बादानी की ये कविता है। इनकी अन्य कविता भी है, गीत है, पितृकल्प है, क्यों करें प्रार्थना, ये सारी इनकी है, कृति अधूरे गीत, कृति अधूरे गीत, ये सारी की सारी ये हरीश बादानी की आपकी क्या है, कविताएं हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, सालित था तुक नगीर, क्या लिखा, सालित था तुक नगीर नामक संत ने किस ख्याल की रचना की, किस कौन से ख्याल की रचना इन्होंने की थी भाई, है ना। इन्होंने आपकी किसकी की थी, कुचामणी, हेला, सेकावाटी, तुर्रा खलंगी राइट हो जाएगा, डी लॉक कर देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या होती है। जो ईस्टर का त्योहार होता है उसमें ईसाइयों की भावना बतानी है आपको। तो उनकी सीधी सी भावना है कि इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे, ये भावना मानते हैं वो, है ना। तो इस दिन उपदेश दिया था, संसार विदा ली, नजरत हो गए, या इस दिन ईसा पुनर्जीवित हो गए, तो डी लॉक हो जाएगा, पुनर्जीवित हुए थे भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, पीपल पन्ना क्या है। पीपल पन्ना क्या है, स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों के कमर का, स्त्रियों के कान का, या स्त्रियों के सिर का आभूषण होता है पीपल पन्ना। व्हाट इज पीपल पन्ना, तो पीपल पन्ना आपका होता है स्त्रियों के कान का आभूषण, यानी आपका सी लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजटी और बाजूबंद आदि है, ये सारे क्या हैं भाई, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। गुरुजी स्त्रियों के आभूषण है, एक ये सारा है आभूषण है। देखो न लोक नृत्य है, न वस्त्र है, एक ये है न लोकगीत, ये आभूषण है। राइट आंसर सी कर दो गुरुजी, लोक बिल्कुल कर दिया है भाई। 27वां प्रश्न देखिए, मैं थोड़ा फास्ट तो चल रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है, आपका एग्जाम सर पर आपके। लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है। नवलगढ़, मंडावा, बंगड़ या मुकुंदगढ़, कौन सा राइट हो जाएगा बताओ। लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली झुंझुनू किस जिले में, किस स्थान पर स्थित है, तो ये आपकी मंडावा में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है, मंडावा में। अगला प्रश्न देखो, बुज देवता किस
जनजाति के लोग देवता हैं। जो बुज देवता है ना वो कौन सी जनजाति के हैं? तो बताओ, मीणा, भील, ग्रास या सहरिया? तो ये मीणा जनजाति के हैं। ये लोग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? मुंह द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में, क्या लिखा है? मुंह द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, ये पूछा। अलगोजा, सतार, मस्क या फिर खाज? यानी इनमें से मुंह से कौन सा नहीं बजाया जाता है? तो आपके जो खाज कामयाचा की तरह एक तत्वाद्य होता है ना, किसकी तरह होता है? हाँ, जो राइट आंसर आपका खाज हो जाएगा। ये खाज एक वाद्य यंत्र होता है जो कामयाचा की तरह होता है, तत्वाद्य, ये तत्वाद्य है ना। हाँ बिल्कुल, तो ये इसको मुंह से नहीं बजा सकते हम। हाँ, अगला प्रश्न देखो, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संत पीर शाह अली और तुक नगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ के किस ख्याल की रचना की थी? 400 साल पहले पूछा है किस ख्याल की रचना की थी। तो ये भी गलत नहीं होना चाहिए किसी का। ये इसमें भी तुर्रा कलंगी ख्याल, अभी जस्ट क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले, बस सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कहता है भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन, भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित रेखा कहां से गुजरती है? कोलकाता, इलाहाबाद, अहमदाबाद या जयपुर? कहां से गुजरती है दोस्तों? तो ये आपकी इलाहाबाद। इलाहाबाद कहां लिखा है गुरुजी? सी में लिखा है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये जो आपका नाथुला दर्रा है ना, ये कौन से राज्य में है? सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में? तो 33 का राइट कौन सा हो जाएगा? हाँ गुरुजी, सिक्किम राइट हो जाएगा, यानी हम ए को लॉक कर देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, अरे सारे आ रहे हैं। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अब ये नाम प्रायद्वीपीय आते ही गुरुजी सीधा दिमाग में हमारे गोदावरी का नाम आता है। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो गुरुजी गोदावरी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न अगला ये भी अच्छा है। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहते हैं, बताओ क्या कहा जाता है झूम कृषि को? रोका, पेंडा, दहिया या फिर कुरवा? क्या कहते हैं भाई? हाँ पता होना चाहिए सबको, ये गलत मत कर देना, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। इसको दहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दहिया। ठीक है, राइट आंसर आपका सी लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है जब ग्रेनाइट सेल कायंत्रित होते हैं ना, तो वो क्या बन जाते हैं? ग्रेनाइट सेल कायंत्रित होने के बाद क्या बन जाते हैं? संगमरमर, फेल्सपार, नीस, क्वार्टजाइट? बताओ इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? 36 में। 36 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल नीस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? नीस बोलते हैं, और यहाँ पर हम सी लॉक कर देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 NH8 किन जिलों से गुजरता है? यानी जो नेशनल हाईवे 8 है ना, वो किन किन जिलों से गुजरता है भाई? तो ये आपकी पता है क्या आपको? ये लगभग है जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, इनसे होता हुआ गुजरात जाता है। कहां जाता है? गुजरात जाता है। तो जयपुर, अजमेर, राजसमंद तीनों ही लिखा है उपयुक्त सभी, यानी गुरुजी डी लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आपके कि राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना किसके द्वारा संचालित होती है भाई, है ना? ये बता दीजिए। तो ये आपके यूरेनियम, भारी जल, प्रशीतन, ये तीनों चीजें होती है। हाँ, परमाणु शक्ति परियोजना उसमें यूरेनियम भी होता है, भारी जल भी होता है, प्रशीतन। भारी जल का सूत्र होता है D2O। तो यहाँ आपका डी लॉक हो जाएगा। कौन सा लॉक हो जाएगा? डी लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? नीचे दिए गए कथनों में असत्य कथन का चयन करो। इनमें असत्य कथन कौन सा है? 39 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, साफ साफ लिखा गया है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। आपको असत्य पूछा था ना? क्या पूछा था? हाँ, असत्य कथन का चयन करो। तो भाई कब है ये? सवाई माधोपुर में थोड़ी है ना? हाँ गुरुजी नहीं है, ये आपका सी लोक हो जाएगा यहाँ पर। सी लोक हो सी, सॉरी नहीं, ये तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान लिखा है ना, ये तो सवाईमाधोपुर में है ना दोस्तों। केवलादेव गणिपक्ष, एक मिनट रुको, भरतपुर जिले में स्थित है, जहां साइबेरियन क्रेन, बगुले, बयान, कोयल, बटेर आदि पक्षी बिल्कुल। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों की मानसून भी कहा जाता है। अरे बिल्कुल कहा जाता है। अरे इसमें तो कोई भी नहीं है भाई, राइट आंसर डी लोक हो जाएगा। अरे सारे ही सही है, सारे ही सही हो गए। कथन असत्य का पूछा था, असत्य कोई भी नहीं है इनमें, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, रणथंबोर सवाईमाधोपुर में। चलो हाँ, इसको छोड़ो, इसमें आ जाओ।
ये क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान में पूर्वी मैदान भूभाग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। इस क्षेत्र में राज्य के लगभग 40% जनसंख्या निवास करे है। यह राजस्थान का सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है। चंबल नदी के आसपास कोटा से झालावाड़ तक का क्षेत्र है। बताओ कौन सा राइट हो जाएगा। तो 41 में किसको लॉक करें, 41 में गुर्जर डी लॉक कर दीजिए। अरे चंबल नदी के आसपास कोटा से झालावाड़ तक का क्षेत्र हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, इसको गलत नहीं करना है आपके, ठीक है ना। हाँ, क्या लिखा है, नदी घाटी परियोजना के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 42 का राइट कौन सा हो जाएगा। हाँ गुरुजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को लॉक कर दो, यानी यहाँ पर ए लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, राजसमंद झील किस भाग को, हाँ राजसमंद झील के किस भाग को नौ चौकी कहा जाता है। उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, कौन से भाग को कहा जाता है, उत्तरी भाग को कहा जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है आप सबके लिए। राजस्थान में सदा निरा नित्य वाहिनी नदियां कौन सी है, सदा निरा और नित्य वाहिनी नदियां किस किन को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके चंबल और माही राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, एमएसपी का संबंध किससे है। एमएसपी जो होता है ना, उसका संबंध बताना है किससे है, बताओ। हाँ, सरसों कुल उत्पादन से, कपड़ा उत्पादन से, अर्थव्यवस्था से या फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से। तो राइट आंसर ये हो जाएगा एमएसपी। ठीक है, ए लोक हो जाएगा इसमें। ठीक है, हाँ समर्थन मूल्य से, बिल्कुल बिल्कुल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, तांबा का सर्वाधिक उत्खनन किस स्थान पर किया जाता है। अभी 46 नंबर की बात कर रहा हूं मैं। तांबा का सर्वाधिक उत्खनन किस स्थान पर किया जाता है। तो खेतड़ी सिंगाणा, खोदरीबा सिंगाणा, नाथों की पाल उदयपुर या गणेश्वर सिक्कर। कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आपका खेतड़ी सिंगाणा हो जाएगा। ए लोक हो जाएगा, ए को लोक कर दीजिए। अरे कर दिया सर जी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। संसद, राज्य विधानसभा, राज्यपाल या संविधान की तीसरी अनुसूची। देखो पॉलिटिकल का आ गई है, पॉलिटिकल के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर राज्य विधानसभा हो जाएगा, सी में लिखा है गुरुजी, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई। 5, 4, 1, कभी नहीं। बताओ वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई, ये आपसे पूछा गया। कभी नहीं की गई है दोस्तों। हाँ, ऐसा कभी काम ही नहीं पड़ा है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक बिल्कुल भी नहीं हुई है। डी लोक हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, अगला प्रश्न देखो, भारत में तो नहीं हुई भाई, और देशों में होती होगी। ठीक है ना। हाँ, अगला प्रश्न है, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं। बताओ। सरकारी आयोग ने, ये क्या लिख दिया, ये चलो छोड़ो, गलती से ना मैंने प्रश्न सही से नहीं लिख पाया भाई मैं, है ना। इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, इसमें आ जाओ, ये सही लिखा है। यहाँ पे नीचे लिख दिया है फिर। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको दोस्तों। हाँ, यहाँ पे ये सही है, नीचे वाला 51 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, ये देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि राजस्थान में पहली विधानसभा का समय 1951 टू 56, 54 टू 59, 52 टू 57, 53 टू 58। कौन सा राइट हो जाएगा बताओ, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। हाँ, आपसे पूछा राज्यपाल ने पहली विधानसभा का समय क्या था, तो वो समय क्या था आपके, वो समय था आपके 1952 टू 57। राइट आंसर बी लोक हो जाएगा। और पॉलिटिकल में आपको यानी राजनीति में सेम टू सेम ये क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, बहुत आसान क्वेश्चन है सारे। वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत है। वर्तमान जो राजस्थान राज्य विधानसभा है ना, उसमें कितने सदस्य मनोनीत हैं ये बताना है। एक है, एक भी कोनी, दो है या तीन है। बताओ कौन सो राइट हो जिसी। तो राइट आंसर कौन सो जिसी, इंग मैंने बी लोक जी, एक भी कोनी, यानी बी को लोक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। के वर्मा थे, जे एस राणावत थे, सरजू प्रसाद थे, डी एस दवे थे। कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो 53 में लॉक कर देते हैं हम के वर्मा को, यानी आपका ए लॉक हो जाएगा, के वर्मा। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि बताओ, यानी पंचायती राज अपनाने की तिथि क्या थी ये बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी, 2 अक्टूबर 1959 राइट हो जाएगा। तो यानी हम सी लॉक कर देते हैं। ठीक है। हाँ, डेट याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, गलत मत कर दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है सर जी संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं। 29 है, 30 है, 35 है या 37 है। प्रश्न ये भी गलत नहीं करेंगे सर जी, 29 है फिलहाल। कितना, 29 है, 29 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है,
प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, यानी भारत का जो संविधान लिखा गया है उसमें कौन उल्लेखित नहीं है। सामाजिक न्याय नहीं है, राजनीतिक न्याय नहीं है, आर्थिक न्याय नहीं है, धार्मिक न्याय नहीं है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बताओ। तो आपके धार्मिक न्याय को उल्लेखित नहीं किया गया है, डी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कहता है राजस्थान का राज्यपाल किसको शपथ नहीं दिलाता। राजस्थान का जो राज्यपाल होता है वो किसको शपथ नहीं दिलाता है, तो वो दोस्तों मुख्य सचिव को नहीं दिलाता है, डी लोक हो जाएगा। बाकी देखो, हाँ हाँ, बाकी मुख्य सचिव को नहीं दिलाता है, मुख्य सचिव राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में पंचायती राज को कितनी विषय सौंपे गए हैं, यानी पंचायती जो राज है ना उसको विषय कितने सौंपे गए हैं। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ा है 29, ये तो वापस से रिपीट हो गया दोस्तों। अरे कोई बात नहीं, हो गया तो क्या बात हुई, है ना, 2 बार प्रश्न पढ़ लिया हमने। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई। कौन सी पंचवर्षीय वो योजना थी, हाँ उसके दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई। तो क्या राइट हो जाएगा गुरुजी, दूसरी थी वो, बी लोक हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। आपको ना सेक्टर दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, प्राथमिक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है कि हाँ भारत की जीडीपी योगदान में बढ़ते क्रम में इनका क्रम क्या है, यानी भारत की जो जीडीपी है, थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं, 1 मिनट थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, 1 मिनट को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अब ये जो सेक्टर दे रखे हैं ना, भारत की जीडीपी में योगदान बढ़ते क्रम में इनका क्रम क्या है बताओ, 2 3 1, यानी तृतीयक द्वितीयक प्राथमिक होगा, या प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक होगा, या प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक होगा, कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें सीधा सा है दोस्तों, एकदम क्रम से ये चलने वाला है, पहला दूसरा तीसरा। राइट आंसर पहले आएगा प्राथमिक, फिर आएगा द्वितीय, फिर आएगा तृतीय, इस प्रकार से सेक्टर होंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है ना। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है गुरुजी निम्नलिखित में से किसका निर्यात अदृश्य निर्यात है, यानी इनमें से ऐसे किस चीज का निर्यात है जो अदृश्य है। तो वो आपका सेवाएं होगा, अनरिकॉर्डेड माल, निषिद्ध माल, स्मगलिंग द्वारा ले जाया गया माल, कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पे आपका सेवाएं राइट हो जाएगा, यानी हम ए को लॉक कर देंगे दोस्तों। ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपका ए लॉक हो जाएगा, सेवाएं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है पन्ना दयाल जीवन अमृत योजना, जनश्री बीमा योजना इनमें से किसके लिए है बताओ। जो पन्ना दयाल जीवन अमृत योजना चलाई गई है, यानी एक प्रकार से करंट के प्रश्न चल रहे हैं फिलहाल, तो 62 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं होगा अभी। क्यों, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए ये नहीं है, वो तो जननी सुरक्षा योजना वो आपके वो है, आंगनबाड़ी कर्मचारी के लिए नहीं है, ग्रामीण लड़कियों के लिए भी नहीं है। अरे भाई डी लोक हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है। हाँ, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को बीमा का लाभ देने के लिए पन्ना दयाल जीवन अमृत, हाँ इसको चलाया गया था। कब है, इसको 14 अगस्त 2006 में लागू किया गया था। दोनों चीजें ध्यान रखना। और गरीबी योजना से जो नीचे के वर्ग के जो लोग हैं ना, है ना, जो जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए एक स्कीम निकाली गई। स्कीम क्या, वो मतलब परिवार को बीमा का लाभ दिया देने के लिए, बीमा लाभ देने के लिए, ठीक है ना। तो इनमें से तो कोई है नहीं सही, है ना, तो ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ इनमें से किस राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई। कौन सा राज्य जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले आपके एमपी में, अब राजस्थान में भी हो गई थी बाद में, तो मध्य प्रदेश है, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में संचालित की गई, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है TKA नायर समिति का संबंध इनमें से किससे है। TKA नायर समिति का संबंध पूछा आपसे किससे है, तो किससे है, ये आपके निजी क्षेत्र के आरक्षण से है भाई, है ना। हाँ, निजी क्षेत्र के आरक्षण, बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, हाँ प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ लेना भाई, ठीक है ना। आप एक बार ऐसा और फिर 2 गुना में पढ़ लेना। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में पहली बार राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम कब पारित किया गया, 1951 को, 1952, 53, 54, कौन सा राइट हो जाएगा। तो यहाँ राइट हो जाएगा आपका 1953, ये 1953 में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 66 नंबर क्वेश्चन कहता है 1915 में देशी रियासतों में सर्वप्रथम किस रियासत में सहकारी कानून बनाया गया। जयपुर में, भरतपुर में, किशनगढ़ में, धौलपुर में, कौन सा राइट हो जाएगा बताओ। 66 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल आपका भरतपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भरतपुर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लॉक कर देते हैं बी को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, 67 नंबर, राजस्थान में नया सहकारी अधिनियम कब से लागू हुआ। राजस्थान में नया सहकारी अधिनियम कब से लागू हुआ, 14 नवंबर 2001, 2 अक्टूबर 2002, 14 नवंबर 2002, 1 जनवरी 2002। 67 में लॉक किसको करेंगे, यहाँ पे कर देंगे सी को लॉक। यहाँ पे 14 और फिर नवंबर और फिर 2002 हो जाएगा दोस्तों। गुरुजी लॉक कर दिया है हमने, अरे वेरी गुड भाई। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है। नीम राणा, सीतापुरा, खुसखेड़ा या
हाँ, बोरानाडा। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको, ठीक है। किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? तो 68 का कौन राइट हो जाएगा? गुरुजी नीम राणा को लॉक कर दो। अरे बिल्कुल नीम राणा लॉक हो जाएगा यहाँ पर, नीम राणा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड कहाँ स्थित है? राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड आपसे पूछा गया कहाँ स्थित है, तो ये गलत मत कर देना। यहाँ पे राइट आंसर टोंक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? टोंक राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान में अफीम उत्पादक जिला बताओ। राजस्थान में अफीम उत्पादक जिला कौन सा है, ये आपसे पूछा गया। सबसे ज्यादा अफीम कहाँ पैदा होती है आपके? तो ये आपके चित्तौड़गढ़ है। हाँ, सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़। वैसे होने को तो देखो जयपुर, दोसा, अजमेर में क्या अफीम है नहीं क्या? बिल्कुल है ही, लेकिन चित्तौड़गढ़ सबसे ज्यादा अग्रणी उत्पादक माना जाता है। तो राइट आंसर सी लॉक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। गलत नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। अगला है ऑपरेशन बरखाने किस देश से संबंधित है? ऑपरेशन बरखाने ये किस देश से संबंधित है भाई? ये आपके किससे है? फ्रांस से संबंधित है, ठीक है। गलत ये भी नहीं होना चाहिए। अगला एक्सरसाइज विजिल 22 का संबंध किस देश से है? एक्सरसाइज विजिल 22 का संबंध फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, बताओ किससे? 72 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कल ये समझ के चलिए 27 को छपेगा। और बताओ, ये तो भारत राइट हो जाएगा, इसमें भारत अपना देश ही आएगा। अगला क्वेश्चन है C295 यानी C295 परिवहन विमान निर्माण की परियोजना कहाँ शुरू की गई? वडोदरा, कानपुर, गांधीनगर, जयपुर, बताओ कहाँ शुरू की गई थी? तो गुरुजी ये वडोदरा में शुरू की गई थी, ए लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हाल ही में, देखो एक प्रकार से करंट भी आ रहे हैं, करंट के प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे भाई, पढ़ने ही पड़ेंगे हमें। तो हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? ओडिशा, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, थुम्बा, ये कहाँ किया गया था भाई? तो ये आपकी किया गया था ओडिशा में दोस्तों, ए लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया? इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या फिर नागपुर, कौन सा राइट हो जाएगा? तो 75 का राइट हो जाएगा न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न देखो, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? अरे वाह, अरे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई, 25 मई, 25, हाँ 25 जून, 25 मई या 7 जुलाई, कौन सा राइट हो जाएगा? गलत मत कर देना दोस्तों, 17 मई याद रट लो। 17 मई को मनाया गया था विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस, 17 मई को, ठीक है। अगला प्रश्न, लौंग प्राप्त की जाती है। लौंग जो होती है ना, लौंग जो हम खाते हैं, हमारे पास लौंग होती है ना, लौंग जो, हाँ बिल्कुल, चाय में भी डालते हो, उसकी चाय भी बनाते हो, अलग अलग लौंग की, कई लोग चाय भी पीते हैं। मैं उस काले वाले लौंग की बात कर रहा हूँ, सब्जी में भी डालते हैं लोग। पुष्प कलिका से, फल से, जड़ से, तने से, 77 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो लौंग आपके जो पुष्प कलिका होती है वहां से प्राप्त किए जाते हैं भाई, पुष्प कलिका से लौंग प्राप्त किया जाता है। देखो ये कोई फल नहीं होता है, न जड़ से न तने से, ये पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। ये विज्ञान के प्रश्न है। किस पौधे से भांग प्राप्त होती है? कौन से पौधे से भांग प्राप्त होती है, यानी भांग प्राप्त किस पौधे से होती है भाई? तो वो पौधा होता है आपका कौन सा? हेम्प होता है। हेम्प से क्या होती है? भांग प्राप्त होती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। कपास के रेशे कहां से प्राप्त होते हैं? आंतरिक भित्ति से, बाह्य दल पुंज से, बीज चोल से या फल भित्ति से, कौन सा राइट हो जाएगा इसमें बताओ? 79 की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे सी बीज चोल हो जाएगा, बीज चोल यानी सी लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सा साधारण साबुन है, यानी इनमें साधारण साबुन कौन सा, ये आपसे पूछा गया। कौन सा साधारण साबुन है? सोडियम स्टीरेट, कैल्शियम स्टीरेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट, ये गलत मत कर देना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सोडियम स्टीरेट जो लिखा है ना, यही आपका साधारण साबुन होता है, ए लोक हो जाएगा भी। और पोटेशियम स्टीरेट वाले वे साबुन होते हैं जो नहाने में हम काम में लेते हैं। सूत्र यदि पूछ ले तो इसका होता है C18H35, और फिर क्या होता है? NaO2, ये आपका फॉर्मूला होता है इसका। अगला प्रश्न देखो, कौन सा यौगिक कपड़ों से ग्रीस नहीं हटा सकता? इनमें कौन सा यौगिक है जो कपड़ों से ग्रीस नहीं हटा सकता? ऐसा कौन सा यौगिक है, वो आपसे पूछा है। तो आपके वो गैसोलीन नहीं हटा सकता, बाकी तो हटा ही सकते हैं, गैसोलीन नहीं हटा सकता भाई, गैसोलीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्लीचिंग पाउडर में होता है, यानी CaOCl2, ये आपके ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का सूत्र है। इसमें क्या होता है बताओ? नाइट्रोजन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। गुरुजी यहाँ क्या आया है? Cl2 का मतलब क्या होता है? अरे क्लोरीन होता है दोस्तों, क्लोरीन आपका राइट यानी डी लोक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है, तो दोस्तों ये जिप्सम से तैयार किया जाता है, CaSO4.2H2O। इसको गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो जिप्सम राइट हो जाएगा, सी लोक हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। आगे बात समझ में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है, हाँ जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और क्योंकि गलत हमें करना ही नहीं है, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। तो
आशा है कि सबको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।